अंगम हरे अपुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभोत्रपांग लीला मांगल्यदा अस्तु मम मंगल देवताया। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपकी दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ती है और आपकी दृष्टि मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और यही उनका आभूषण है, उसी तरह आपकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े और हमारे सारे दुख कष्ट और परेशानियों का नाश हो और हमारा मंगल हो। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, माँ भगवती लक्ष्मी समस्त चल अचल दृश्य अदृश्य संपत्तियों सिद्धियों निधियों की अधिष्ठात्री देवी साक्षात नारायणी हैं और अगर इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो रंग भी राजा होता है। माता लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में इन वस्तुओं को विधान पूर्वक स्थापित कर लेते हैं, अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर धन और धान्य की वर्षा होगी और आपकी दरिद्रता का नाश होगा और जो आपके ऊपर लंबे समय से कर्जा आदि चढ़ा हुआ है वह उतर जाएगा, यानी कि आपकी तंगी हाली दूर हो जाएगी। तो वह चीज़ें कौन सी हैं मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें लाकर अपने घर के मंदिर में रखनी है या आप तिजोरी में स्थापित करें उन्हें। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप उनमें से कोई भी वस्तु स्थापित कर सकते हैं। विधान पूर्वक स्थापित करिए ताकि माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन और धान्य की प्राप्ति हो। देखिए, इन चीज़ों में जो सबसे प्रमुख मानी जाती है वह होती है श्री यंत्र। देखिए, श्री यंत्र सबसे लोकप्रिय यंत्र माना जाता है। यह सर्व सिद्धिदायक, सर्व सौभाग्यदायक, सर्व अरिष्टों का नाश करने वाला बहुत प्रभावशाली यंत्र माना जाता है। जिस प्रकार कवचों में चंडी कवच सर्वाधिक प्रभावशाली और ताकतवर होता है, उसी प्रकार सभी देवताओं के यंत्रों में श्री यंत्र को सर्वोपरि स्थान हासिल है और इसको विधान पूर्वक किसी शुभ मुहूर्त में, दीपावली, धनतेरस आदि जो मुहूर्त होते हैं इनमें या किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाकर अगर आप श्री यंत्र को विधान पूर्वक अगर प्राण प्रतिष्ठित करवाकर उसे अपने, तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता का नाश होगा, आपके सारे विघ्नों का नाश करते हुए माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री यंत्र को बेहद प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी माना जाता है और इसकी शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। घर के मंदिर में श्री यंत्र को स्थापित करके अगर नित्य इसके ऊपर कनकधारा स्तोत्र का एक पाठ रोज किया जाए तो इसमें संदेह नहीं कि भिक्षुक भी माला माल होने की सामर्थ्य रखता है। यह इतना प्रभावशाली माना गया श्री यंत्र। और कनकधारा स्तोत्र की भी बहुत महिमा है। कनकधारा स्तोत्र से शंकराचार्य ने सोने की वर्षा कराई थी। इस प्रकार का दृष्टांत जो है वो शास्त्रों में दिया गया है। तो कनकधारा स्तोत्र का एक पाठ निश्चित रूप से वैसे तो करना ही चाहिए, चाहे श्री यंत्र स्थापित हो या ना हो, लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और कर्ज आदि से मुक्ति पाने के लिए कनकधारा स्तोत्र का एक पाठ नित्य प्रति होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप श्री यंत्र को अपने घर में विधान पूर्वक स्थापित कर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ आती है वह होती है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वह माता लक्ष्मी का अत्यधिक प्रिय है। इसका पेट जो होता है वो दक्षिण की तरफ खुला होता है। वामावर्ती जो होते हैं वह उनका पेट बाएं भाग की तरफ खुलता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होते हैं
उनका जो पेट होता है, खुला भाग होता है, वो दाएं भाग की तरफ खुला होता है। इसे भी अपने घर के मंदिर में किसी शुभ मुहूर्त में, दीपावली, धनतेरस और बसंत पंचमी आदि या किसी शुभ मुहूर्त में इसको भी स्थापित करना चाहिए। परंतु ये खाली नहीं रखा जाता है। इसके अंदर चावल आदि को भरकर और किसी लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर इसको आप घर के मंदिर में रखकर इसकी भी पूजा करें तो माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और पूजा करने के बाद आप चाहें तो इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह बहुत फलदायी माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख, और ये भी धनागम कराने वाला होता है, शीघ्र धनागम देने वाला दक्षिणावर्ती शंख माना गया। अब जो तीसरे नंबर पर आता है वह है कमलगट्टी की माला। कमलगट्टी की माता माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। कमलगट्टी की माला पर, कमलगट्टी की माला को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और कमलगट्टी की माला पर ही माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, करना चाहिए। माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो तो उसे, वैसे तो आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कमलगट्टी की माला पर जाप करने से शीघ्रातिशीघ्र उद्देश्य की पूर्ति होती है, यानी धन आदि की प्राप्ति होती है। तो इसमें मंत्र भी होता है। जैसे एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। माता लक्ष्मी का मंत्र है, महालक्ष्मी मंत्र इसको कहा जाता है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोबारा सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। कमलगट्टी की माला पर जाप करने से दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो कमलगट्टी की माला को भी आप मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और पूजा में जब भी आप माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें, दीपावली आदि पर, या जब भी आप माता का पूजन करें, षोडशोपचार पूजन जो किया जाता है, आप घर में भी लोग करते हैं, या किसी भी शुभ अवसर पर कमल का फूल माता को निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। कमल का फूल माता माता को पद्म निवासिनी कहा गया है, यानी पद्म के आसन पर वह निवास करती हैं। और कमल का फूल माता को अत्यधिक प्रिय है, तो कमल का फूल माता को पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए। और पूजा में चढ़ाने के बाद इसे चाहे तो आप कुछ समय के लिए अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे निश्चित रूप से धन आदि की वृद्धि होती है। इत्र भी माता को अत्यधिक प्रिय है, तो इत्र का प्रयोग पूजा आदि में करना चाहिए। और माता को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है। पूजा में इत्र का इस्तेमाल करने से भी माता शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और इससे इत्र आदि का इस्तेमाल करने से वैसे शुक्र ग्रह को भी आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। और जब शुक्र ग्रह पीड़ित होता है तो आपको समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों से हीन कर देता है। और शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए भी माता लक्ष्मी का पूजन का विधान है, जिससे शुक्र ग्रह आपका अच्छा हो जाता है और स्त्री, धन, धान्य और ऐश्वर्य आदि सुखों की प्राप्ति होती है। तो इत्र का प्रयोग स्वयं भी करना चाहिए और माता को भी पूजा आदि में अर्पित करना चाहिए और मंदिर में भी इत्र को रखना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ है। यह वैसे तो यह गणेश का प्रतीक माना जाता है, परंतु अपने मंदिर में या तो आप जो धातु आदि पर स्वास्तिक के चिन्ह जो बने आते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से उनको गंगा जल, दूध आदि में स्नान कराकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और उनका भी नित्य अभिषेक आदि पूजन करना चाहिए। इस पर भी आप श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो आप किसी शुभ मुहूर्त में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह अपने मंदिर में दोनों तरफ बना सकते हैं। इससे भी विशेष लाभ होता है। श्री गणेश लक्ष्मी यंत्र यह अत्यधिक प्रभावी माना गया। इसको सूर्य यंत्र भी कहते हैं। एक कोष्ठक में नंबर लिखे होते हैं 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4। या जो नंबर होते हैं, इन्हीं नंबरों का खेल होता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन जो आप बड़े बड़े गोदामों में या दुकानों में या बड़े बड़े संस्थानों में आज भी जो वो सूर्य यंत्र को तिजोरी के ऊपर बना के रखा जाता है या दीवारों पर लोग इस यंत्र को ब्राह्मणों से स्थापित कराते हैं। यह लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए होता है। तो माता लक्ष्मी को यह यंत्र अत्यधिक प्रिय है। इसे आप श्री गणेश लक्ष्मी यंत्र इसको कहा जाता है। सूर्य यंत्र के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसे बना बनाया बाजार से भी लाकर आप स्थापित कर सकते हैं या आप स्वयं इसे
किसी शुभ मुहूर्त में आप बना सकते हैं या ब्राह्मणों से को बुलाकर इसे स्थापित कराएं। निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। तो इस प्रकार से यह कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो देखने में तो सामान्य होती हैं लेकिन माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल का फूल, कमल गट्टे की माला, सुगंधित इत्र, स्वास्थ्य का चिन्ह और श्री गणेश लक्ष्मी यंत्र यानी सूर्य का यंत्र अगर आप अपने पूजा स्थल में इनमें से सभी को या इनमें से यथाशक्ति कुछ को या किसी एक को ही अगर आप स्थापित कर निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कनकधारा स्तोत्र का पाठ नित्य करने से दरिद्रता का नाश होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र से सोने की वर्षा करा दी थी। यह इतना प्रभावशाली माना गया है। माता लक्ष्मी की विशेष स्तुति की जाती है इससे, और इसमें 18 श्लोक हैं। श्री सूक्त का पठन भी दरिद्रता का नाश करने वाला होता है और इससे शुक्र ग्रह की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुक्र की अप्रसन्नता के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ अशुभ शुक्र आपको शुभ फल देने लगेगा और निश्चित रूप से आपका जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, ऋण मुक्ति होगी और समस्त प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्य, सुख भोग विलास की समस्त वस्तुएं, स्त्री आदि का सुख आपके जीवन में आएगा। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।